आजकल के महंगाई के दौर में एक औरत को सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करना पड़ता है ना वो ये है कि उसने अपने मंथली एक्सपेंसेस को लिमिटेड बजट में यानी कि एक लगी बंदी सी तनख्वाह आती है उसके अंदर किस तरह से मैनेज करना है। तो बस आज अपनी कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो मैं अपने घर का बजट मैनेज करने के लिए फॉलो करती हूँ। साथ ही आपको बताऊंगी कि सिर्फ 2 या 300 रुपए के चिकन से आप 2 दिन की मज़ेदार सी हांडी किस तरह से बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग वही सुबह के टाइम से स्टार्ट हो रहा था। साथ साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ और आपके साथ कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी और मुझे यकीन है कि मेरी बताई हुई टिप्स आपके कहीं ना कहीं ज़रूर काम आने वाली हैं। अच्छा, सुबह उठ के सबसे पहले कुछ बर्तन मैले थे, मैंने उनको वॉश किया और साथ ही मेरी आजकल आदत है कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले ना नाश्ता बनाने से भी पहले पानी का कूलर अच्छे से वॉश करके उसमें पानी भर के बर्फ़ डाल के बना देती हूँ। तो आप लोगों के लिए भी सबसे पहली टिप तो ये है कि अपने ना घर की हाइजीन का, बेसिक हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। चाहे वो एक पानी का कूलर धोने वाली एक छोटी सी बात ही क्यों ना हो गई। अक्सर हम औरतें घर के कामों में इतनी ज़्यादा उलझ जाती हैं ना कि इन छोटी छोटी चीज़ों की जो क्लीननेस है ना उसको इग्नोर कर देती हैं या बस हमें टाइम नहीं मिलता। तो कोशिश किया करेंगे जो इस तरह के काम है ना वो सुबह सबसे पहले निपटा लें, क्योंकि हम बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं और जो छोटे छोटे काम है ना वो पेंडिंग हुए चले जाते हैं। और ये पानी का कूलर हम डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ हो ना हो अंदर से बहुत ज़्यादा येलो येलो और गंदा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर अपनी सेहत का, अपने बच्चों की सेहत का, फैमिली की सेहत का ख्याल रखना चाहती हैं ना तो इस बेसिक हाइजीन की टिप्स का ख्याल लाजमी रखा करें ताकि घर वालों की और आपकी खुद की सेहत जो है ना वो अच्छी रहे और बार बार आपको डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े। अच्छा, ये तो हो गई एक बहुत ही बेसिक सी बात जो आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताने वाली हूँ ना। ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ एक इस टिप को फॉलो कर लेती हैं ना तो आपका जो बजट है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है। और वो टिप ये है कि अपनी ख्वाहिशात में और ज़रूरियात में ना जो है ना फ़र्क समझना सीखें। एक होती हैं हमारी ज़रूरियात जिनके बगैर गुजारा नहीं होता और एक होती हैं ख्वाहिशात। ख्वाहिशें तो इंसान की ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। इंसान इस तरह की, शायद हमारी फितरत ही ऐसी बना दी गई है कि एक चीज़ मिल जाती है ना तो दूसरी चीज़ की ख्वाहिश पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। और हम जो मिडिल क्लास औरतें होती है ना अक्सर ऐसे होता है कि जब हस्बैंड की सैलरी आती है तो बस हम इतने ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं कि जब भी मार्केट जाते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ख़रीद लाते हैं जिनको ख़रीदने का सिर्फ हमारा दिल चाह रहा होता है और वो हमारी ज़रूरत नहीं होती हैं। होता है यार, अक्सर ऐसे हो जाता है और एट द एंड ऑफ द मंथ फिर हमें इतना मुश्किल हो रहा होता है, समझ ही नहीं आ रहा होता कि पैसे किस तरह से मैनेज होंगे, बजट किस तरह से मैनेज होगा। तो सबसे पहले आपने जिस टिप को फॉलो करना है ना वो ये है कि हमेशा मार्केट जाते हुए एक लिस्ट बना के जाया करें और लिस्ट में सबसे पहले वो चीज़ें रखा करें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है ना, जिस तरह अक्सर हम कोई फैंसी से पिलो कवर्स ख़रीद लेते हैं, बेडशीट्स ख़रीद ली, कोई अच्छा सा फ्राई पैन ख़रीद लिया, ये सारी चीज़ें ख़रीदने का नो डाउट हर औरत का दिल चाह रहा होता है। लेकिन पहले कोशिश किया करें कि ज़रूरतें पूरी हो जाएं, ख्वाहिशात हम बाद में भी पूरी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आपको मैं बताती चलूँ कि मैं जब भी अपना पत्ती का जो जार है उसको रिफ़िल करती हूँ ना तो मैं इलायची के 1 या 2 पैकेट जो भी मैंने स्टार्ट में आपको दिखाए मेरे हाथ में थे छोटे छोटे से, उनको अच्छे से ग्राइंड करके ना पत्ती के अंदर ऐड कर देती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो मेरी तरह गर्मी में भी चाय पीने से बाज नहीं आते ना, जो चाय लवर्स हैं मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन गर्मियों में चाय पीता है मेरी तरह। अच्छा, तो चाय में ना इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लग रही होती है और मार्केट में आजकल इस तरह की चाय की पत्ती आई हुई हैं जिनके अंदर इलायची ऐड होती है, लेकिन नॉर्मल पत्ती से उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो इस तरह की चीज़ों को लेने से अवॉइड किया करें। खुद कोई ना कोई जुगाड़ या समझदारी का काम करके ना आप बगैर ज़्यादा पैसे लगाए भी उस चीज़ को घर में रेडी कर सकते हैं। तो बस आपने इलायची को अच्छे से फाइन उसका पाउडर बना लेना और अपने जो पत्ती का जार है जिसमें चाय पत्ती रखते हैं उसमें ऐड कर देना है। ट्रस्ट मी, इतने मज़े की खुशबू वाली चाय बनेगी ना कि आपने कहना है आप भी ऐसे लग रहा है कि बाज़ार वाली वो जो कड़क चाय होती है ना हम वो पी रहे हैं। तो ये वाली जो टिप है ना आप लोग लाजमी ट्राई करके देखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि घर में आप बिल्कुल थोड़े से चिकन से ना किस तरह 2 डिशेस इजीली रेडी कर सकते हैं। हाँ, आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि अगर आपकी फैमिली मेरी तरह छोटी है, यानी कि 2 या 3 फैमिली मेम्बर्स हैं ना, तब तो आपके लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर थोड़ी सी फैमिली बड़ी है तो आपने जो चिकन का कीमा है ये थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है। यहाँ मैं कोफ्तों के लिए मटीरियल रेडी कर रही थी। आपने या तो बाज़ार से कीमा ले लेना है, लेकिन जो हम बाज़ार से चिकन ख़रीदते हैं ना स्पेशली कीमा, वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो ये जो ग्राइंडर के साथ एक छोटी सी कटोरी होती है ना, इसमें आप 3-3 4-4 बोटियाँ करके ईजिली चिकन का जो कीमा है खुद बना सकते हैं। उसके बाद आपने उसमें अदरक लहसुन ऐड कर देना है और फिर जी आपने उसके अंदर 1 या 2 छोटे साइज़ के प्याज, हरी मिर्चें ना चॉप करके ऐड कर देनी है। मैं आपको बताऊंगी कि इस सेम मिक्सचर से आप कोफ्ते भी बना सकती हैं, वो जो चपली कबाब टाइप के कबाब बनते हैं वो भी बना सकती हैं। और एक मैं ना वो गोला कबाब टाइप की ग्रेवी बनाती हूँ वाइट, वो भी बहुत मज़े की बनती है। पता नहीं आप में से पहले किसी ने ट्राई की है या नहीं, लेकिन बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी है। तो बस आपने व्लॉग ना पूरा देखना है, उसकी रेसिपी भी शेयर
करूँगी आपके साथ। अच्छा, सारी चीज़ें कीमे में ऐड करने के बाद आपने ना इसके अंदर बेसन ऐड कर देना है। कुछ लोग कोफ्तों के अंदर ना उनको अच्छे से मतलब बाइंड करने के लिए, कोफ्ते टूटे ना, अंडा ऐड कर देते हैं, लेकिन मुझे अंडे की जो स्मेल है वो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया था। और साथ हम इसके अंदर थोड़ी-सी लाल मिर्च, थोड़ा-सा धनिया पाउडर और नमक ऐड कर देंगे। एक बात यहाँ आपको बता दूं कि मैंने सारे स्पाइसेस इसीलिए कम क्वांटिटी में ऐड किए थे, क्योंकि जो मैंने बेसन ऐड किया था ना उसमें ऑलरेडी नमक मिर्च वगैरह ऐड हुए हुए थे। तो आपने अपने हिसाब से अंदाजे से इसके अंदर नमक मिर्च और जो क्या कहते हैं धनिया पाउडर है ना उसको ऐड कर देना, जितना गरम मसाला वगैरह आपके घर में पसंद किया जाता है। फिर आपने इनकी बॉल्स बना लेनी है। आपने अगर कोफ्ते बना लिए हैं तो गोल गोल बना लें, अगर कबाब बनाने हैं तो वो कबाब की शेप दे लें। अच्छा, यहाँ पर ना उस थोड़े से चिकन से तकरीबन 9 to 10 कोफ्ते बन गए थे, लेकिन क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ 2 ही लोग हैं और हमने एक ही टाइम ये खाना खाना था, तो मैंने 5 कोफ्ते रख लिए थे कि मैं इसका कोफ्ते और आलू का सालन बना लेती हूँ, और जो बाकी 4 बचाए थे ना उसके साथ भी बताऊँगी कि मैंने क्या बनाया था। अच्छा, कोफ्ते बनाना बहुत सिंपल है, जिस तरह हम हर हांडी के लिए मसाला बनाते हैं ना, आपने कोई भी ग्राइंडर के जग में प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन ऐड कर देना। टाइम बचाने के लिए साथ ही इसके अंदर मैंने नमक मिर्च और सूखा धनिया और हल्दी भी ऐड कर दी थी, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। और एक और टिप, कभी भी ना किसी भी चीज़ को वेस्ट ना किया करें। अब मैंने जिस ऑयल के अंदर कोफ्ते फ्राई किए थे ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा था, क्योंकि मैंने अभी नया नया ही फ्राई पैन में डाला था, तो मैंने वही सेम जो ऑयल था ना वो हांडी के लिए यूज़ कर लिया था। तो इस तरह ना थोड़ा सा कफ़ायतशारी से, समझदारी से आप ना छोटी छोटी चीज़ों में बचत करके अपना बजट बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने ऑयल के अंदर वो जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है उसको ऐड कर देना है। थोड़ा सा जब मसाला भून जाएगा ना उसके अंदर आपने कोफ्ते और आलू ऐड कर देने हैं। अच्छा, कुछ लोग कोफ्तों के अंदर ना अंडा बॉयल एग्स ऐड करते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं आलू डालती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कोफ्तों में आलू डालते हैं या अंडे। जो भी डालना हो आपने इस पॉइंट पे ऐड कर देना है। अपनी क्या कहते हैं जितना शोरबा रखना हो पानी ऐड करें, इसके अंदर आपने बस गरम मसाला ऐड कर देना है और मज़ेदार सा सालन रेडी हो जाएगा आपका। और आप यकीन करें, इस तरह थोड़े से चिकन से ना मैंने मज़ेदार से कोफ्ते भी बना लिए थे, और अगली रेसिपी भी इसी व्लॉग में शेयर करूंगी। आपने व्लॉग को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। अच्छा, ये जो आपको सूट नज़र आ रहा है ना, ये मेरा एक पिछले साल का लॉन का सूट था जो फट गया था, उसका दुपट्टा बिल्कुल न्यू था, तो मैंने दर्जन को दे के ना और बहुत थोड़ी सी सिलाई, तकरीबन 200 रुपये दे के इसके ऊपर ये हल्की सी लेस लगवाई, और आमना का ना एक घर का सूट बन गया था। छोटी बच्चियाँ अगर आपकी भी है ना, और आपके पुराने जो दुपट्टे होते हैं, अक्सर हम औरतों के दुपट्टे बिल्कुल न्यू ही होते हैं, तो उनको आप यहाँ वहाँ इसी तरह ना रखा करें। किसी को देने से पहले ना अपने घर में यूज़ कर लिया करें, और बच्चियों के ना आपके बगैर पैसे लगाए बहुत थोड़े से कम बजट में कपड़े जो है ना ईजिली रेडी हो सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर हम समझदारी से अपने घर में इनको फॉलो कर लेना तो काफ़ी सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। कहने को ये बहुत छोटी सी बातें हैं, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हाँ बच्चों के लिए आप बस अपने पुराने कपड़ों से ही कपड़े तैयार करते हैं, लेकिन हाँ इतनी गर्मियाँ अगर आप घर में इस तरह के खुले खुले से बच्चियों के लिए कपड़े सिलवा लेते हैं ना, तो बच्चे भी खुश रहते हैं, उनको गर्मी भी नहीं लगती, और हाँ पैसों की भी बचत हो जाती है। और जो यहाँ वही मैं अपने डेली रूटीन के काम कर रही थी। मैंने सबसे पहले किचन को क्लीन वगैरह किया था, पानी बनाया, खाना बनाया, और मैं वही सफाई करने आ गई थी। मेरी एक हैबिट ये भी है कि मैं हर हफ्ते ना अपना ये जो बेड है इसके नीचे से अच्छे से क्लीन लाजमी करती हूँ, क्योंकि घर में जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो कोई रैपर या कोई भी चीज़, और स्पेशली मुल्तान में इतनी आंधियाँ आती हैं, तो आप चेक करें कि डेली बेसिस पर सफाई करने के बावजूद भी ना बेड के नीचे से इतना सारा कूड़ा निकला था। तो अगर तो आप खुद सफाई करती हैं तो कोशिश किया करें कि हर हफ्ते ना अपने बेड के नीचे से, सोफ़ों के नीचे से अच्छे से इस तरह झाड़ू लगा के ना मोप को फेर दिया करें, तो ये बेड के नीचे वाली जो जगहें हैं ना जहाँ बहुत मिट्टी आ जाती है वो साफ़ रहती हैं। और अगर आपके घर हेल्पर आती है ना, तो हेल्पर से भी कहा करें कि थोड़ी सी बहन जहमत कर लें और बेड के नीचे से और सोफ़ों के नीचे से ना इस तरह गंद निकाल लें, वरना जो हेल्पर्स होती हैं ना वो इस मामले में थोड़ी सी कामचोर होती हैं। और आपको मैं हमेशा से एक बात ये भी कहती हूँ कि कोशिश किया करें कि अगर आपके अंदर हिम्मत और जान है ना, तो अपने घर के काम आप खुद करें, क्योंकि आप किसी भी हेल्पर को जितने मर्जी पैसे दे दें, जिस तरह प्यार और सलीके से आप खुद अपना घर संवार सकती हैं, सजा सकती हैं ना, वो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। और हाँ, वो जो फिर हम मेड्स को इतने सारे पैसे देते हैं ना, उनकी भी बचत हो सकती है, और उन पैसों को हम किसी और तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बस मैं हफ्ते में एक दफ़ा ना इस तरह की थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, ताकि जो एक ही रूम है ना वो साफ़ रहे, वरना ना मिट्टी की वजह से बहुत गंद बेड के नीचे जमा हो जाता है। साथ साथ अगर इंसान सफाई कर लेना तो बहुत आसानी रहती है। अच्छा, मुझसे कोई पूछ रहा था आप ये जो फ़रनाइल फ़र्श पे डालती हैं इससे मार्बल का कलर ख़राब नहीं होता, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये वो वाली फ़रनाइल नहीं है जो आपके मार्बल का या टाइल्स का जो कलर है उसको ख़राब कर देगी। ये सिर्फ फ्रेशनेस के लिए और फ्रेगरेंस के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं आपके साथ अब नेक्स्ट रेसिपी शेयर करती हूँ उन्हीं सेम कोफ्तों
कोफ्तों के साथ। मैंने आपको बताया था कि 5 कोफ्ते मैंने बनाए थे, 4 बचा दिए थे। अब आपने दही ले लेना है, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें और इस तरह से पुदीना ले लेना है। अगर आपकी क्वांटिटी कीमे की ज़्यादा होगी तो आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। मेरे पास सिर्फ 4 कोफ्ते थे, उसके लिए इतनी सारी जो चीज़ें थी ना वो काफ़ी थी। और साथ में इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी क्रीम। इस रेसिपी का नाम आप कुछ भी रख दें, मैं तो क्रीमी क्या कहती हैं कोफ्ते कह देती हूँ, क्रीमी ग्रेवी और कोफ्ते कह देती हूँ, मतलब कुछ भी रख सकते हैं आप। मेरी खुद की ईजाद करदा एक ये रेसिपी है, मिक्स एंड मैच करके मैंने बनाई थी। अच्छा, जो सारी चीज़ें हैं ना, यानी कि प्याज, पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन आपने ग्राइंडर के जग में डाल लेना है। उसके अंदर आपने दही ऐड करना है। दही थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा ताकि ग्रेवी ज़्यादा बने, क्योंकि अगर फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो ना तो अगर ग्रेवी ज़्यादा हो तो सुकून से ना पेट भर के खाना खाया जाता है, सालन कम नहीं होता। साथ में आपने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ना भर के क्रीम के ऐड कर देने हैं। क्रीम से ये होगा कि जो आपकी ग्रेवी है ना वो बहुत स्मूथ बनेगी। और ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है। कोफ्ते तो हम हर घर में बनाते ही रहते हैं और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा लोगों ने ना ये वाली रेसिपी ट्राई की होगी। अच्छा, आपने सारी चीज़ों को ग्राइंड करके इसके अंदर नमक डालना है, थोड़ा सा वो जो दरदरा सा धनिया पाउडर होता है उसको ऐड करना है, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करनी है और साथ में ज़ीरा पाउडर। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको दिखाई है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इतने ही हिसाब से आपने अपनी हांडी में ऐड कर देनी है। अगर आपका कीमा ज़्यादा हो तो आपने क्वांटिटी को बढ़ा देना है। फिर जी आपने ऑयल के अंदर जो सारी चीज़ें ग्राइंड की थी और नमक, मिर्च, मसाले जो भी आपको मैंने बताया ना, उनको डाल के अच्छे से आपने ना पकने के लिए रख देना। जब आपकी ग्रेवी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी ना, फिर मैं आगे चल के आपको प्रोसेस बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो हमारे बचे हुए कोफ्ते थे आपने इनको फ्राई कर लेना है। अच्छा, चाहे आप कोफ्ते आलू बनाएं, अंडा कोफ्ते बनाएं, या जो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करी हूँ ये बनाएं, आपने कोफ्ते लास्ट में फ्राई करके डालने हैं। एक तो वो कच्ची कच्ची सी स्मेल नहीं आती, दूसरा जो सालन में जाके अक्सर कोफ्ते टूट जाते हैं ना, वो भी नहीं टूटते। तो आपने बस ये जो सारे फ्राई किए हुए कोफ्ते थे अपनी इस ग्रेवी में ऐड कर देने हैं। फिर जी इसके अंदर हमने शिमला मिर्च ऐड कर देनी है और साथ में एक कोयला हमने अच्छे से दहका के ना एंड में इसको स्मोक आउट कर देना है और मज़ेदार सी ये जो हमारी हांडी है ना क्रीमी रेडी हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले मैं व्लॉग को ख़त्म करूँ, अपनी कुछ प्यारी बहनों के नाम ले लूँ। अंबर, नाइला हसन, मदीहा, आयशा फ़ातिमा, शबाना आमिर, मारिया जब्बार मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, डेली बेस पर बहुत प्यारे कमेंट्स करती हैं। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे। और सादिया फ्रॉम मुल्तान। आज मैंने काफ़ी सारे नाम ले लिए हैं और जिनके नाम लेना मैं भूल गई हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में लास्ट में ले लूँगी। अच्छा जी, जब आपने इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देने हैं और जी इसके साथ हमने शिमला मिर्च ऐड करनी है। शिमला मिर्च ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड में जब अच्छे से इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, आपने हरी मिर्चों को गार्निश कर देना है और मज़ेदार सी एक यूनिक सी डिश आपकी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह ना बहुत थोड़े से पैसों में अगर आपकी फैमिली भी मेरी तरह छोटी है, आपकी 2 दिन की हांडी इजीली रेडी हो जाएगी। लास्ट स्टेप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये बेशक मेरा और मेरे अल्लाह ताला का मामला है, लेकिन आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके रिस्क में भी बरकत हो। वो ये है कि आपकी जितनी इस्तात होती है ना, डेली बेस पर आप 10 रुपये 20 रुपये लाजमी कोई एक बॉक्स बना लें, उसमें रखा करें। और जब आपका महीना एंड होने वाला होता है ना, आप ग्रोसरी लेने जाती हैं, तो वो पैसे किसी ज़रूरतमंद को सदक़े के तौर पर ज़रूर दिया करें। ये ना आपकी अल्लाह ताला से ट्रेड होती है। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जब इंसान अल्लाह ताला की राह में थोड़े से पैसे भी देते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारे जो बाकी सारे खर्चे हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। मेरा ऐसा मानना है बस। तो एक सदका बॉक्स लाजमी बनाएं और डेली बेस पर 5 रुपये 10 रुपये जितनी आपकी हैसियत है लाजमी इसके अंदर डाला करें और किसी ज़रूरतमंद को दे दिया करें। बस ये थी आज की वीडियो। मेरी टिप्स और बातें कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।